नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पर भूमाफियाओं का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि अब संत के जमीन को भी वहां पर नहीं छोड़ा जा रहा है। संत की जमीन यानी कुंभ मेले की जमीन, जिस जमीन पर कुंभ मेला लगाया जाता है, जिस पर संतों की जमावड़ा देखा जाता है, उसी जमीन पर भूमाफिया की ओर से कब्जा कर लिया गया और लगातार उस पर अवैध वसूली, अवैध दुकानें, अवैध कारोबार, काले धंधे चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर किसी की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। कार्रवाई को लेकर हम बात कर रहे हैं ना तो विभागीय अधिकारियों की, इसके साथ साथ ना ही प्रशासन की, ना ही किसी आप संगठन की कार्रवाई यहां पर देख पा रहे हैं। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर बड़े सवाल वहां की जनता के मन में भी, और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो संत की जमीन, कुंभ मेले की जमीन, ना तो जिस पर आप ना जिसकी रजिस्ट्री कराई जा सकती है, ना जिसे बेचा जा सकता है, ना जिसे खरीदा जा सकता है, उस पर कैसे अवैध कारोबार चल रहे हैं और प्रशासन की नजर उस पर नहीं पड़ रही है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति ने इस जमीन को खरीदा है उसका नाम है तोष जैन। तोष जैन ने इस व्यक्ति से, संत से इस जमीन को उपहार में लिया था। उपहार में लेने के बाद इसने अपनी पत्नी के नाम पर उसकी रजिस्ट्री कराई और अब उसको 3500 करोड़ में बेचने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रशासन की नजरें इस जमीन पर नहीं जाती? इतनी बड़ी जमीन पर जब अवैध दुकानें चलाई जाती हैं, अवैध वसूली की जाती है, धड़ल्ले से वहां पर जो तोष जैन के गुर्गे हैं वो वसूली कर रहे हैं, तो क्या वहां पर किसी की नजर नहीं पड़ती है? प्रशासन या फिर नेताओं की निगरानी वहां पर नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम लेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और सबसे पहले ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ चुकी हैं। इसके साथ हमारे साथ संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ रेणु उपाध्याय अधिवक्ता जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का ये बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? और क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों भी इस खबर को दिखाया था, तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, अभी इस खबर को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? ये पूरा मामला जो है राजनीतिक संरक्षण के चलते इस स्थिति पर है कि इस पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने से कतराता नजर आ रहा है। जबकि ये मामला मैं कहूँ तो चर्चा का विषय बना हुआ है हम्म। और जहां तक है कि संभव है कि इस पे अभी कार्रवाई होते देखी नहीं जा रही है। हम्म। लेकिन राजनीतिक संरक्षण तो यहाँ पर है ही प्रदीप। अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, पर कार्रवाई को लेकर क्योंकि हम जब यहाँ बात करें तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? अवैध वसूली जिस तरह से की जा रही है, तो क्या कुछ दिक्कतों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है? और इसके साथ साथ कार्रवाई को लेकर क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो जब कार्रवाई, शिकायत को लेकर अगर कोई अधिकारियों के पास पहुंच रहा है, विभागीय अधिकारियों के पास पहुंच रहा है, तो उनका इस पर क्या कुछ कहना है? जैसा मैंने आपको बताया कि विभागीय अधिकारी कतराते नजर आ रहे हैं और स्थानीय लोगों का माने तो उनको आए दिन उन लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक परमानेंट कब्जा तौर पर संतोष जैन के लोगों ने कर रखा है। पार्किंग और स्थायी कंस्ट्रक्शन रूप में काम वहां पर इस समय मौजूद है। हम्म। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं, बावजूद कोई कार्रवाई अभी मतलब फिजिकली होते नहीं देखी जा रही है। ठीक है प्रदीप। अर्चना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हरिद्वार में, धर्मनगरी हरिद्वार में इस तरह से लगातार भूमाफियाओं का आतंक है। अब देखिए, कुछ खबरें ये भी है कि अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, आज या कल में ही ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जब संत की जमीन है, अवैध वसूली वहां पर कराई जा रही है, दुकानें लगाई जा रही है, तो क्या प्रशासन की निगरानी इन जमीनों पर नहीं पड़ती है? अवैध कॉलोनियों पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन संत की जमीन, भूमि की जमीन, कुंभ मेले जिस पर लगाए जाते हैं, उस जमीन पर क्या प्रशासन की निगरानी नहीं है? जी बिल्कुल रिश्ता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे अधिकारी के निगाह तो जरूर पड़ती है। हम्म। ध्वस्त भी किया गया, कुछ दुकानें ध्वस्त भी की गई, लेकिन वहां पर नई दुकानें खोल दी गई हैं। हम्म। नई दुकान क्योंकि उनकी जो दो शहर द्वारा वसूली की जा रही है दुकानों से, वो उनका जरिया दो चार दुकानों से बंद हो जाता। यहीं हम्म। पर बार बार प्राधिकरण वाले भी जा जाकर देख रहे हैं और हम्म। चेतावनी भी दे रहे हैं। इवन चेतावनी देने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये हम्म। चेतावनी बस बर्बली दी जाती है। अगर इस पे कार्रवाई की जाए तो एक बड़ा भूमाफिया निकल कर सामने आएगा।
क्योंकि वो भू माफिया ने सारा कब्जा कर रखा है। कब्जा करने के बाद वहाँ अवैध वसूली हो रही है। जनता भी बहुत परेशान हो रही है। जनता भी कहती है कि हमसे 100-100 रुपए लेकर यहाँ पे फीट लगवाए जाते हैं, 200 रुपए लिए जाते हैं, लाइट का अलग लिया जाता है, हर चीज का अलग लिया जाता है। तो इसका मतलब बाहरी संख्या में जब प्रशासन को भी जा रहे हैं, शासन को भी जा रहे हैं, तो इस पे कोई कार्रवाई नजर नहीं हो रही है। देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय बहुत अच्छे उस पे है, उसका चोला पहने हुए तोरशहर नजर आता दिखाई दे रहा है। जी ऋषिका। हम्म। ठीक है अर्चना, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि आप यहाँ पर बात कर रही हैं और जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की थी इस पर कि वो सरकारी कमेटी के सदस्य भी कहीं ना कहीं हैं और जिस तरह से जांच पड़ताल को लेकर हमने पहले भी बात की थी कि सदस्य बना दिया गया, लेकिन अगर ऐसे कारनामे हैं, क्योंकि पहले भी जब चर्चा की थी तो बताया गया था कि तोषजन और उनकी पत्नी ऐसे कारनामों में जेल भी जा चुके हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सदस्य बनाया जा रहा है तो बड़ा खामियाजा हो सकता है, इसको सरकार को उठाना पड़े इसका आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर संरक्षण दिया जा रहा है, कार्रवाई कब तक होगी, आम जनता परेशान हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार ठहराना अब गलत नहीं होगा यहाँ पर अर्चना। मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे संरक्षक किसी न किसी बड़े अधिकारी का और ऊपर से संरक्षक होगा, तभी तोषजन के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं। क्योंकि तोषजन अगर देखा जाए तो वो तोषजन खुलम खुला भी कहने लग गया, उसके गुर्गे खुलम खुला कहने लग गए हैं कि पहले भी हमारे जो पिछले अधिकारी थे, आपको संज्ञान है, तभी जनता को भी संज्ञान है कि ये बहुत पुराना मामला चला आ रहा है। इस जमीन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध तरीके से अब तो दुकानें लग चुकी हैं, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, काफी अच्छे मात्रा में इसकी वसूली की जा रही है, दुकानें लगाई जा रही हैं। इवन यहाँ पर देखा जाए तो बुधवार को भारी भरकम पीठ, आज पीठ का दिन है, आज बहुत बड़ी पीठ लगने वाली है यहाँ पर संध्या के समय पे, जहाँ के बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे रकम आएगी। उससे उस सब चीजों से अधिकारी बिल्कुल अनजान नजर आते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें सम्मिलित नजर आ रहा है। जी अर्चना। ठीक है अर्चना, हमारे साथ अधिवक्ता रेणु उपाध्याय जी भी बनी हुई हैं। रेणु जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। रेणु जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? रेणु जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो कुछ तकनीकी समस्या है। हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप मैं आपके पास आना चाहूंगी। और रेणु जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, कुछ कनेक्शन को लेकर दिक्कत जारी। प्रदीप जी आपके पास मैं आना चाहूंगी धर्मनगरी को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। पहले भी आपने जैसे बताया कि राजनीतिक संरक्षण भूमाफिया को मिला हुआ है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन आम जनता यहाँ पर परेशान हो रही है। और जिस तरह से अब अर्चना ने बताया कि यहाँ पर आज बुधवार का दिन है, क्योंकि और पीठ वहाँ पर लगाई जाएगी और बड़े लेवल पर वसूली की जाएगी, एक अच्छी रकम आने वाली है। कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन की मिलीभगत तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन जब आम जनता शिकायत करती है और सरकार को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रशासन के ऊपर अगर उंगली उठाई जा रही है तो फिर ये गलत नहीं है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? इसके लिए जाहिर सी बात है प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन को लगातार मामला संज्ञान में दिया हुआ है, वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में भी है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं है। जैसा अर्चना मैडम ने कहा, आज बुध का दिन है, बुध को वहां पर पीठ लगती है, जहां से लगभग लाखों रुपए की अवैध वसूली हर बुधवार को होती है। अभी इस समय बहुत बड़ा भूम खंड है वो, इसीलिए वहां पर जो पार्किंग के लिए गाड़ियां जो आती हैं, जो चार धाम के लिए, उन पार्किंग करके उनसे भी अवैध वसूली की जा रही है। आपको बता दूं, वहां पर एक स्थायी निर्माण भी कर दिया है, जहां पर मार्बल का बहुत बड़ा एक क्षेत्र दे दिया गया है, और उससे भी एक रेवेन्यू, पार्ट ऑफ रेवेन्यू के तौर पे तोष जैन द्वारा रेवेन्यू वसूला जा रहा है, जिसको मंथली मोड पे वो लिया जा रहा है। ठीक है प्रदीप, हमारे साथ समाज सेवी रश्मि जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। रश्मि जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार में ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। हालांकि इस मामले को समय काफी हो चुका है पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, इसको लेकर क्या कहेंगी?
तोष जैन जिस तरह से मेले की जमीन पर कब्जा किए हुए है, वहां पर अवैध कारोबार चला रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, उसको लेकर क्या प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है या फिर राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई कार्रवाई हम इस पर भविष्य में भी नहीं देख पाएंगे? रश्मि जी। लगातार हमारे द्वारा, जितने हमारे यहाँ पे एनजीओ वाले हैं उनके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा भी प्रशासन को, राजनीतिक लोगों को इसके द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन कभी भी जैसा कि हमारे संज्ञान में जो अब तक आया है कि प्रशासन ने कभी भी कार्रवाई नहीं की है। 3 जिला अधिकारी बदल चुके हैं क्योंकि मामला आज तक लंबित है। 3 जिला अधिकारी बदल चुके हैं, 5 वर्ष की सरकार बदल चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अब तक किसी भी संगठन के द्वारा भी बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप समझते हैं कि यहाँ पर ये जो भूमि है ये कुंभ भूमि है। हरिद्वार एक कुंभ नगरी है, यहाँ पर हर 6 साल में, 12 साल में कुंभ भरता है। संतों ने ये भूमि दमे दी थी सेवा भाव के लिए, लेकिन तोष जैन जैसे ठेकेदार ने इस पे कब्जा करके अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। क्या हरिद्वार में इस तरीके के मसले कम थे? जितने जिलाधिकारी आए हैं सबके संज्ञान में ये मामला गया है। आपकी टीम द्वारा, संगठनकर्ताओं द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा भी ये मामला गया है, लेकिन आज तक ये लंबित पड़ा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन रश्मि जी, यहाँ पर आपने जिस तरह से बताया कि शिकायत जो है वो कई बार हुई लेकिन कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। अब देखिए, कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके लिए जिम्मेदार तो फिर शासन प्रशासन ही है, क्योंकि जब जैसे कि आज भी बुधवार का दिन है, अर्चना जी ने बताया, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि आज भी बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर पीट लगाई जाएगी, अवैध वसूली वहाँ पर की जाएगी। और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो संत की भूमि पर इस तरह से जो काम किए जा रहे हैं, वहाँ पर जनता पहुँचती है, लोग पहुँचते हैं, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अवैध वसूली तो की जा रही है, जनता इससे परेशान है, लेकिन जिम्मेदारी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो शासन प्रशासन की मिलीभगत यहाँ पर देख रहे हैं। और जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। रश्मि जी, हमें लगता है कि जब तक यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा तब तक शासन की, ना प्रशासन की, ना राजनीतिकों की आंखें खुलेंगी, क्योंकि वो अपनी नींद से जागना ही नहीं चाहते, या उनकी जेब में पैसा जा रहा है। मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं समाज की सेवा कर, मुझे उसके हिसाब से लगता है कि वहाँ पार्किंग या गोरखधंधा ही, वहाँ कुछ अवैध वसूली और अवैध धंधे भी चलते हैं, वहाँ धंधे चलते हैं, वहाँ नशा चलता है। आप आपको वो चीजें दिखा सकते हैं की चीजें वहाँ पे होती हैं, लेकिन बजाय इसके कि उसे रोका जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे नहीं है, उनके साथ है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहा है। ठीक है, बड़ा खेला है। ठीक है रश्मि जी, कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग, पूरा सरकार का सहयोग, शासन का सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। रेणु उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही है? धन्यवाद। रेणु जी, अब देखिए, लगातार धर्मनगरी को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। धर्मनगरी की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ी भावना ही हमारे मन में आती है, लेकिन जब इस धर्मनगरी पर इस तरह से भूमाफियाओं का आतंक हम देखेंगे तो फिर कैसे ऐसे बाहर के लोग भी, क्योंकि अब देखिए हरिद्वार पहुंचते हैं, अब छुट्टियों में पहुंचते हैं काफी समय पर, और जिस तरह से कुंभ के मेले की जमीन पर कब्जा किया गया है, एक गलत नैरेटिव तो सेट हो ही रहा है और उसके साथ साथ प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नियम कायदे कानून क्या कहते हैं, आपसे समझना चाहेंगे, और अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर भी एक जवाब दीजिए ना। इस तरह से बिल्कुल साइड में रखिए। इतना बड़ा काम। रेणु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। रेणु जी, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, कोशिश कीजिए रेणु जी, अगर फोनो लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो जाए तो उनसे जवाब ले लेंगे।
लेकिन अर्चना, यहाँ पर एक सवाल देखिए ये भी खड़ा हो रहा है। अब हम लगातार सरकार, प्रशासन, शासन इन सब की बात तो कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, ये भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर देखिए दर्शकों के मन में भी, जनता के मन में ये भी है कि क्या भविष्य में इस भूमि पर कोई कार्रवाई देख भी पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से अब राजनीतिक संरक्षण बनाया जा रहा है, अगर अब सरकार की बात कर रही हैं तो अब देखिए उत्तराखंड में तो सरकार बीजेपी की है, 5 साल तक के लिए सरकार है। तो अगर इस तरह से संरक्षण मिलता रहेगा तो ये कह लें कि आने वाले 5 सालों में हम इस भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं देख पाएंगे। अर्चना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अधिकारी, अगर जैसे 3 अधिकारियों का तबादला पहले भी हो चुका है यहाँ पर और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अगर अब कोई जमीनी स्तर पे कोई अधिकारी आता है और कार्रवाई करता है तो शायद ये मेला जमीन तो जैन से मुक्त हो सकता है और इसमें बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे अभी प्रशासन शासन का दोनों का संरक्षण नजर आ रहा है तो जैन पर। और यहीं पर अगर अधिकारी संज्ञान में लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी अगर इस पे संज्ञान लें तो बहुत जल्दी इस मेला जमीन को मुक्ति मिल सकती है। जी रिश्का जी। ठीक है, कहीं ना कहीं अर्चना, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रही हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और अगर कोई अधिकारी यहाँ पर ज़मीनी स्तर से जुड़कर इस पर कार्रवाई करना चाहे तो ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से संरक्षण अगर राजनीतिक मिल रहा है, अगर प्रशासन का या फिर विभाग का संरक्षण ऐसे भूमाफिया को मिल रहा है तो बड़ी शर्म की बात यहाँ पर सरकार, प्रशासन और कहीं ना कहीं विभाग के लिए भी है, क्योंकि आम जनता इससे बेहद परेशान हो रही है। और कल को कोई घटना अगर यहाँ पर हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, एक ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो धर्म नगरी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, संत की ज़मीन जिसे उपहार में लिया गया, उपहार में लेने के बाद उस पर रजिस्ट्री कराई गई। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब संत की ज़मीन थी जिसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? यानी कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी मिली भगत है। और भ्रष्टाचार को लेकर भी अब हम मामले देख सकते हैं, सरकार का संरक्षण मिल रहा है, शासन का संरक्षण मिल रहा है, बड़े लेवल पर यह पूरा काम धर्मनगरी हरिद्वार में किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होना अब अति आवश्यक हो गया है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।